Yeah, hello students. Hi. Students, today we are going to solve two more questions. अभी जो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ that is question number 6. अपने शीट का जो question number 6 है, I am reading that question. So come to question number 6. Janta Sales Agency is manufacturing transistor sets. The following details are furnished with respect to its factory operation for the year ending. Students, यहाँ पर है ना WIP का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली WIP का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देगा तो फॉर्मेट के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आता है उसमें ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करेंगे तो वर्क कॉस्ट मिलता है। बट यहाँ पर WIP का भी डिटेल दिया है, उसमें मटेरियल कितना है, लेबर कितना है और ओवरहेड्स कितना है। तो जब ये ऐसा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया होगा ना तो स्पेसिफिक वैल्यू में वो ऐड और लेस करना है आपको। जैसे मटीरियल का मटीरियल में करो, लेबर का लेबर में करो और फैक्ट्री का फैक्ट्री में करो। बट सीधा टोटल दिया है तो फिर फैक्ट्री में पूरा का पूरा करते हैं जैसे हमारे फॉर्मेट में दिया है। बट यहाँ डिटेल दिया है तो थोड़ा और भी स्पेसिफिकली एक्सपेंस पे ही उसको प्लस माइनस करेंगे। तो आप देखो उधर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है आपको मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री का, तो रिस्पेक्टिवली मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री में ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग लेस करेंगे। बस यही एक नया पार्ट था। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द बिगनिंग दिया RMC, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज RMC, डायरेक्ट लेबर PC में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दैट इज फैक्ट्री, ऑफिस इज ऑफिस, सेलिंग इज सेलिंग, ट्रांजिस्टर सेट प्रोड्यूस एंड सोल्ड बीइंग 5000, जितना बनाया और बेचा दोनों क्या है सेम है, और अगर वो सेम है तो फिर मतलब इसमें कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो जितना प्रोडक्शन उतना ही सेल है। Sets are sold out at a price so that the company earns 20% underline, very important, on sales. Profit is 20% on sales. हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो वैसे करना पड़ेगा। सेल्स को 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80। रिवर्स जाके सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। फाइंड क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर सेट मतलब CPU आपको फाइंड आउट करना है, तो मीन्स आपको लास्ट तक वो CPU भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब सेल्स फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस पर सेट मतलब इन शॉर्ट CPU आपको लास्ट तक करने का है। ठीक है, सो हेडिंग दे दो आप, प्रोडक्शन एंड सेल्स तो सेम ही है, कितना है 5000। सो रूलिंग क्या होगी, कॉस्ट शीट ऑफ जनता सेल्स एजेंसी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। बस तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या आएगा अपना, वही डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें प्रोडक्शन और सेल सेम ही है, दोनों में 5000 ही है, तो हमें टेंशन नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक वाला हिसाब नहीं है फिनिश गुड्स का। तो पहले आ जाएगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मटेरियल। ओके, WIP में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका जो मटेरियल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो है 50000 और वो WIP में जो मटेरियल है वो है 10000। फिर है ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस दिया है 4 लाख। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मटेरियल। क्लोजिंग दोनों का लेस करोगे आप,
So closing stock of raw material है 45,000 और वो WIP का है 15,000. Let's total it out, students. 50,000 plus 10,000 plus 4 lakh minus 45 minus 15. Students, exact 4 लाख आ रहा है. Divided by the production और unit sold, जो भी आप बोलो. Okay? So 5,000 से डिवाइड करेंगे. Okay? So CPU आपको मिल जाएगा, that is 80. 5 8 जा 40, तो 4 लाख है. तो बस इसे स्पेसिफिक दिया है तो ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल वगैरह और लेबर और फैक्ट्री में ऐड करना है. बट अगर स्पेसिफिक नहीं दिया, सीधा टोटल दिया है, तो फिर वो सीधा फैक्ट्री के बाद जैसे हम लेते हैं स्टूडेंट्स वैसे ही करना है. आई होप सो आपको वो डिफरेंस समझ में आ गया. टोटल दिया है तो फैक्ट्री के बाद, डिटेल दिया है तो स्पेसिफिकली वो डिटेल में ही प्लस माइनस करना है. इज दैट क्लियर? लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट आता है डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर में भी ओपनिंग आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओके, उसके बाद ओके ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इधर दिया हुआ है स्टूडेंट्स. उसके बाद में वो लेबर का डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है. मैं ऐसा डायरेक्ट वेजेस करके लिखता हूँ, एंड डायरेक्ट वेजेस का जो एग्जैक्ट खर्चा है और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. तो लेबर में दिया है 12,000 और नीचे डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है 3,02,000, 3,02,000 एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 14,000. सो टोटल कर दो स्टूडेंट्स. 3,02,000 प्लस 12 माइनस 14, एग्जैक्ट 3 लाख आ रहा है. 60 आ जाएगा CPU. अच्छा, उसके बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी दिया है क्वेश्चन में. किधर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है स्टूडेंट्स नहीं है. तो टोटल कर लो इसी का. प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा आपको, डिवाइड कर दो. फिर आ जाएगा फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स. ओ सॉरी, पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट हेडिंग देना पड़ेगा. उसमें पहला आएगा फैक्ट्री. अच्छा, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है. वो पहले ओपनिंग ले लेता हूँ. तो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एड फैक्ट्री एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो भी आप बोलो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओपनिंग दिया है 6,000, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का 1,01,000, क्लोजिंग है 7,000. बराबर 1 लाख ही आता है. डिवाइड करेंगे 20.
सो अगर सीधा डायरेक्टली WIP का वैल्यू दिया है तो सीधा फैक्ट्री के बाद ही प्लस माइनस करना है, बट डिटेल दिया है तो स्पेसिफिकली आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में वैसे ऐड करना होगा। आई होप सो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सो वर्क कॉस्ट हमें मिल गया स्टूडेंट्स। वर्क कॉस्ट कम्स एज 8 lakhs डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन, यू गेट CPU। ओके, 160 का CPU आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, डायरेक्टली दिया हुआ स्टूडेंट्स ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। कितना दिया है? 1 लाख। मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जनरली हम लोग CPU यहीं तक निकालते हैं, बट यहाँ पर आगे पूछा हुआ है तो आगे तक निकालेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, बिकॉज जितना बनाया उतना ही बेचा है, तो वो वाला टेंशन भी नहीं है, मतलब उसी से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो फिर सीधा इसके बाद आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कितना बताया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज गिवन एज 2 लाख रुपीस। डिवाइड करेंगे उससे तो 40, ऐड करो तो मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी आप बोलो। उसमें यू विल ऐड प्रॉफिट, सो यू विल गेट सेल्स। टोटल कॉस्ट आपका हो गया 11 लाख, ऐड प्रॉफिट सेल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला हुआ है सेट्स आर सोल्ड आउट एट अ प्राइस ऑफ, या सॉरी, सेट्स आर सोल्ड आउट एट अ प्राइस so that company earns 20% on sale, मतलब प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। इसका 20%। मैथ्स का रूल है, जिसपे भी ऑन बोला जाएगा उसको 100 एज्यूम करना है, तो ये 100, तो ये 20, रिवर्स जाके सॉल्व करेंगे तो ये 80, मतलब ये जब 80 है तो ये 20 है, तो ये 11 लाख है, तो ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, 11 lakhs इंटू 20 डिवाइड बाय 80, ओके। So 2,75,000 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 13,75,000। यू कैन काउंटर चेक 20% इसका 13,75,000 का, इज इट 2,75,000? यस, यू विल गेट CPU as 55 per unit and the selling price 1375 डिवाइडेड बाय 5,000, 275। तो जो क्वेश्चन में पूछा था सब हमने प्रॉपरली उसका आंसर कर दिया है। होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया। नया पार्ट यही था कि वो WIP का जब डिटेल्स दिया है तो स्पेसिफिक एक्सपेंस में ही उसका ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस करना है, और अगर टोटल में दे दिया है तो सीधा फैक्ट्री के बाद ले लेंगे। दैट इज द डिफरेंस। बाकी बेसिक क्वेश्चन था। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी रीड करता हूँ वो भी कुछ ऐसे टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 10 अपने शीट का। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स।